अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब आज मरियम नवाज साहबा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस जुर्रत का मुजाहरा उन्होंने आज किया है ना, और जिस तरीके से दबाव के लिए उनके ऊपर एप्लीकेशन डाली गई थी नैब की कि मरियम नवाज मीडिया के सामने बड़ा बोलती है तो इनकी आवाज़ को दबाया जाए लेकिन आज उसने साबित कर दिया है कि मरियम नवाज कौम की आवाज़, इस आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। और मैंने एक वीडियो पहले 2 घंटे पहले बनाई थी। मैंने कहा था जी आज दोस्तों पता चल जाएगा कि मरियम नवाज साहबा दबाव में आती हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो बेल कैंसिलेशन दायर की गई थी ये खालिसतन मरियम नवाज को मीडिया से खामोश रहने की एक धमकी थी, और ना दरख्वास्त वो जमानत खारिज हो सकती है ना कुछ हो सकता है। अब जो आज मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, अल्लाह मुबारक भाई, मुबारक नून लीग वालों को मुबारक, मरियम नवाज को मुबारक, दलेरी की मुबारक। उन्होंने जनाब पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी तक उसका जिक्र आ रहा था ना, अब ये एप्लीकेशन भी इंशाल्लाह ताला आगे तक चलेगी। और आज मरियम नवाज ने तो इमरान खान को धो के रख दी है। उसने जिन्नों तोतों परिंदों जंतर मंतर सब आज सब का जिक्र कर दिया है। और अगर ये ऐसी हुकूमत है जो तोतों की फाल के जरिए चल रही है माशाल्लाह, जो जिन्नों भूतों जंतर मंतर से चल रही है माशाल्लाह, और जितनी बड़ी तकरीरें की जाती हैं पहले जी तोते की फाल निकाली जाती है और फिर जनाब उसके ऊपर बात होती है। तो ये बात भी लोग आम तौर पे नहीं करते, लेकिन मरियम नवाज साहबा की हम जुर्रत को सलाम करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी बातें आज की हैं और कौम को बताया है और इमरान खान को बताया है कि तुम शेर की खाल पहन के शेर नहीं बन सकते, तुमने गीदड़ ही रहना है, तुम शेर की खाल से शेर नहीं बन सकते, या तुम नवाज शरीफ बनने की कोशिश करो, ये नहीं हो सकता। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये जी आइनी इख्तियारात वज़ीर आज़म का होना चाहिए नहीं होना चाहिए DGISI की तकर्री में, उसने कहा जी कि मैं आइनी वज़ीर आज़म को तो ये इख्तियार होना चाहिए नो डाउट, लेकिन इमरान कौन सा आइनी है जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, ये कौन सा कानूनी है, ये तो कुर्सी पे कब्जा करके बैठा है और इस हवाले से ये आइनी नहीं है। बाकी हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम उसकी बालादस्ती। भाई आज मरियम नवाज साहबा को मैं भी सलाम पेश कर रहा हूँ, यकीन करो मैं भी सलाम पेश कर रहा हूँ। मुझे पहले एक हफ्ते से फ़ोन आ रहा था, बल्कि 2 दिन से ज़्यादा ये फ़ोन आ रहे थे कि मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह जनरल फैज़ हमीद चिश्ती का, इदारों के सरबराहों का, इमरान खान का जिस तरह कच्चा चट्ठा खोल के रखा है, तो आप जनाब ये दरख्वास्त भी आ गई है ज़मानत की कल की, तो आप मरियम नवाज साहबा जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही शायद ना करें। तो मैंने वो वीडियो में बताया था, मैंने कहा देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा ये प्रेशर, ये डर खौफ कबूल करती हैं कि नहीं। उन्होंने कहा है जी कि उस बंदे को सामने लाओ जिसने मेरे ख़िलाफ़ ये नैब की एप्लीकेशन दी है और उसमें इतने भोंडे तरीके से बातें लिखी हैं कि मैं उसको शाबाश देना चाहता हूँ, ये तो दरख्वास्त मेरे हक में है, ठीक है ना। तो जिस दलेरी से आज मरियम नवाज साहबा ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो यकीन करो ये बड़ी ज़बरदस्त है। और उसने इमरान को कहा है कि तूने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है, अगर तेरे जिन परियां, तेरे जंतर मंतर, तेरे जादू टूने काम करते हैं तो तूने सिर्फ उसको तकर्रियों तक रखा है कि किसको वज़ीर आला बनाना है, किसको वज़ीर आला बनाना है, किसको गवर्नर बनाना है, किसको DGISI बनाना है। इन जंतर मंतर और इन जिनों का इस्तेमाल कर ताकि वो आटा सस्ता करें, वो चीनी सस्ती करें, वो बिजली सस्ती करें। इन जिनों को उधर भी लगाओ ना, आवाम के लिए उधर भी लगाओ अगर ये जिन तुम्हारे काम करते हैं तो। लेकिन अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा ये कैलिबर है कि तुम जिन्नों के ज़रिए हुकूमत चला रहे हो, तुम जंतर मंत्रों के ज़रिए हुकूमत चला रहे हो, और अपने आप को तुम कहते हो कि मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ इंसान हूँ। तुम सबसे बड़े जाहिल हो वैसे तुमने दुनिया में हमारा और तमाशा बना दिया है इमरान खान। ये
जंतर मंतर जादू टूने के ऊपर भी लोग जो है ना बड़ी बातें नहीं कर रहे थे। ये भी आज मरीम नवाज साहब ने जैसे पिछली दफ़ा फैज़ हमीद का नाम लिया है ना, अब इस दफ़ा ये नाम लिया, क्योंकि ये इमरान सारा यही काम करना चाह रहा है। वो जादू टूने वाली चीज़ें फैलाना चाह रहा है यहाँ पे। उसका तालीम ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। इमरान खान का तालीम ने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना वो पढ़ा है ना कुछ किया है उसने। कैसी कैसी बातें कर देता है कि जनाब मैं वो लोग मज़ारों पे आके चर्च पीते हैं, मैं उनको जनाब सीधा करूँगा, मैं सूफीज़म करूँगा। ये कौन सी चीज़ें हैं? ये तो आपके वो कई लोगों ने कह दिया है कि ये इमरान पागल तो नहीं हो गया। अमेरिका बरतानिया में कोई सूफीज़म चल रहा है जिनकी तरक्की की मिसालें दी जाती हैं, या तुर्की और मलेशिया मुसलमानों की तरक्की की मिसालें दे दें तो वहाँ सूफीज़म से सारा कुछ तरक्की चल रही है। ये बंदे के पर्सनल मैटर हैं, तुम इनको पर्सनल मैटर में लाना। जब आप हुकूमतें तोते फाल के ज़रिए करेंगे तो यही हाल होगा ना तुम्हारा। जब तुम हुकूमतों में जंतर मंतर जादू टोने लाओगे तो फिर तुम्हारा यही हाल होगा। वैसे इमरान तेरा यकीन करो तेरी इज़्ज़त का फलूदा हो गया है। ये मैं पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तेरी इज़्ज़त का फलूदा हो गया है। तुझे तो कोई बंदा सलाम तक नहीं करता। वो एक है कि इखलाक आड़े आते हैं वरना जूते नंबर 12 का सलाम होना चाहिए। तुम्हें तो जनाब कोई तुम्हारा तुम न 3 में हो न 13 में हो। सिर्फ आपके ये जो खुशामदी लोग हैं ना, ये आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। आपने इदारों को तबाह किया है, आप इदारे तबाह कर रहे हैं, और बज़ाहिर तो आप जंतर मंतर को सामने नहीं लाते, लेकिन सारी हुकूमत आप जंतर मंतर के ज़रिए चला रहे हैं। मरीम नवाज साहबा, हम आपको बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, इनकी नेक्स्ट डेट जो है उसमें वो 17 तारीख पड़ी है, और मैंने पहले कहा था परसों वाली वीडियो में कि ये जो मरीम नवाज साहबा ने दरख्वास्त दी है ना, वो 561A के तहत एक कार्रवाई होती है कि मेरा केस मेरिट पे फैसला करने की बजाय, क्योंकि ये इतना बोगस हो गया है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, बेजान हो गया है, इसको 561 के तहत बरी किया जाए। ये होता है। अगर मजिस्ट्रेट के पास हो तो हम उसको 249A के तहत दरख्वास्त देते हैं। अगर सेशन जज के पास हो तो 265K के तहत दरख्वास्त देते हैं, और वही अगर हाई कोर्ट में हो तो 561A के तहत दरख्वास्त देते हैं। तो हम जनाब सलाम करते हैं, बहुत बड़ा सलाम, वेलकम।